ट्रिपल ए स्पिरिचुअलिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बोलने वाला हूँ सेवा इस विषय पर। सेवा शब्द बहुत प्यारा है, बड़ा ही प्यारा लगता है सुनने को। सेवा का मतलब है कोई भी अच्छा कर्म। हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, हमारे देश के लिए करते हैं, पूरे विश्व के लिए करते हैं, पूरे मानव जाति के लिए करते हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं दूसरों के लिए, उसे सेवा करते हैं। सेवा में भी दो प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक कुछ अपेक्षा रख के की जाती है और कुछ निरपेक्ष भावना से की जाती है। तो निरपेक्ष भावना से जो सेवा की जाती है उसमें भी दो प्रकार है, एक सामाजिक सेवा और दूसरा है आध्यात्मिक सेवा। तो सेवा से ही हमें ये फायदा मिलता है, सेवा हम जब दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम दूसरों के काम आते हैं, जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उनके रिटर्न्स में हमें उनकी दुआएं मिलती हैं। और जब हमें उनकी दुआएं मिलना चालू होती तो हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सुलझ जाती है, उसमें हमें मदद मिलती है। उस परेशानियों का सामना करने के लिए, उन परेशानियों का सामना करने के लिए हमें ताकत मिलती है। सेवाओं से दुआ मिलती है। और पहले कहते हैं ना, पहले सेवा फिर मेवा। तो सेवा मतलब दूसरों के लिए अच्छा काम करना। वो सेवा कैसे होती, कैसे करें? कोई सीनियर सिटीजन है जो रास्ता क्रॉस करने चाहते हैं, रास्ते के उस तरफ जाना चाहते हैं, ट्रैफिक जा रही है यहाँ से वहाँ से, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, उनके पास में खड़े हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, यह हमारा सेवा का कर्म है कि उनके हाथ को पकड़कर उनको रास्ता क्रॉस किया जाए। उन्हें मदद कर देनी चाहिए रास्ते के उस पार जाने के लिए। उनको रास्ते के उस पार पहुंचाना, यह हमारा हुआ सेवा का कर्तव्य है। ऐसे बहुत छोटी छोटी काम हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे कर्म हैं जो सेवा के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्हें सेवा कह सकते हैं। दूसरी सेवा होती है किसी गरीब स्टूडेंट को पढ़ाना, कम शुल्क में या मुफ्त में या फ्री में। ये हो गई शैक्षणिक सेवा, एजुकेशनल सर्विस। ऐसे अनेक तरह की सेवाएं होती हैं, चाहे शैक्षणिक प्रांत में हो, चाहे सामाजिक प्रांत में हो, चाहे धार्मिक प्रांत में हो, कोई भी व्यवहार में या कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जो परोपकार किया जाता है, जो दूसरों के फायदे के लिए कर्म किया जाता है, उस कर्म को, उस एक्टिविटी को सेवा के रूप में पहचाना जाता है। एकदम सिंपल शब्द है सेवा, उसका जो परिणाम है वो बहुत भारी है, वो बहुत पावरफुल है। क्योंकि सेवा करने वाला सदैव एक तो संतुष्ट रहता है और दूसरों की दुआओं का हकदार बनता है। दूसरी आध्यात्मिक सेवा। आध्यात्मिक सेवा माना लोगों में जाके आध्यात्मता के बारे में, अध्यात्म विषय के बारे में जानकारी देना। आज पूरे विश्व में ऐसी बहुत आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो अच्छा कार्य कर रही, लेकिन लोगों तक वो पहुंची नहीं है, तो उनका जाके प्रचार करना है एक सेवा भावी भावना से, यानी सेवा धर्म से। सेवा की भावना मन में रख के उनका प्रचार करना है। जब हम ये करते हैं, ये भावना रखते हैं, ऑटोमेटिकली हमें उसका रिटर्न्स, उनकी दुआ मिलती है, उनकी वेल विशेस मिलती है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी से, इस दुआ से हम अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों के काम आ रहे हैं, हम दूसरों को राह दिखा रहे हैं, हम गाइड बन रहे हैं। हमको गाइड बनना है। जिनको अनेक संस्था के बारे में
मालूमात है, जानकारी है जिनके पास, वो जाके लोगों में बांटे। कम से कम संस्थाओं की जानकारी दे तो भी काफी है, क्योंकि कोई भी सांसारिक मदद से एक जन के लिए हम उसको फायदा कर सकते हैं। किसी को नौकरी लगाना, किसी की मेडिकल सेवा करना, खाने पीने का बंदोबस्त कर देना, अन्नदान करना, पैसों की मदद करना, ये भी सेवा है। हॉस्पिटल बांधना, स्कूल बांधना, धर्मशालाएं बांधना, ये सब सेवा के प्रकार। अच्छे भाव से की गई सेवा वो जरूर रंग लाती है, वो जरूर अपना इफेक्ट दिखाती है, और आपको भी अंदर से दिल से सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा कि चलो हम किसी के तो काम आए। तो सेवा ये शब्द भले 2 अक्षर है, सेवा, ये बहुत पावरफुल है, ये कल्याणकारी है, जिसमें दूसरों का भी कल्याण छिपा है और अपना भी कल्याण छिपा है। इसमें स्वहित छिपा है, स्व का कल्याण छिपा है। इसलिए हमें सतत सेवाधारी रहना है, ओबीडियंट सर्वेंट। हमें खुद को सेवाधारी समझना है, हम पूरे विश्व के सेवाधारी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी कुछ कहे और हम कुछ भी काम करें, ये नहीं। हमारा कारोबार संभाल के जो हमें फुर्सत मिलती है, आते जाते चलते फिरते, जो भी कुछ किसी को सहायता की जरूरत होती है तुरंत उसको सहायता दे, तन मन धन से। जो जरूरतमंद है, जिसको जिस प्रकार की जरूरत है, उसको उस प्रकार की सहायता करे, ये हो गई सेवा। और सेवाधारी आदमी सतत सदैव खुशी रहता है, उसको दिल में खुशी रहती है, उसके चेहरे पे भी खुशी की झलक दिखती है। इसलिए सेवा ये विषय भले ही सुनने में साधारण लगता है, लेकिन फलस्वरूप ये साधारण नहीं है, असाधारण है, असामान्य है। इसके फल जो है वो असामान्य है। आप भी चख के देखिए और सेवा कीजिए। ट्रिपल ए स्पिरिचुअलिटी को आप सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें।